हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अकाउंटिंग के एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 5 है। 50 एमसीक्यूज की ये सीरीज है जिसमें कि अकाउंटिंग के जो है नेट कॉमर्स के जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो इसके 4 पार्ट हम कर चुके हैं 4 वीडियोस में, जिसमें मैंने काफ़ी सारे अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ये हमारा 5th पार्ट है। अगर आपने पहले 4 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रेलेवेंट है, जो भी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये सभी की सभी सीरीज़ 50 एमसीक्यूज़ की। तो उन चारों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। 41 क्वेश्चन है हमारा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, जो पार्टनर की कैपिटल होती है, पार्टनर ने जो पैसा लगाया होता है पार्टनरशिप फर्म में, उस पर इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स को। तो उस पार्टनर उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है। ए, एन अप्रोप्रिएशन, बी, एन एक्सपेंडिचर, सी, अ गेन, और डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए, जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स की कैपिटल पर वो एक तरीके का अप्रोप्रिएशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अ पार्टनर इज, जो पार्टनर्स का लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका प्रीमियम जो फर्म पे करती है उसको क्या किया जाता है, अकाउंट्स में किस तरीके से उसको दिखाया जाता है। ए ऑप्शन है क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। बी है क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सी है डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें डेबिट कर दिया जाता है। या फिर डी ऑप्शन है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो देखिए, जो प्रीमियम पे किया जाता है इंश्योरेंस पर वो एक तरीके का खर्चा हो गया, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि हमसे कि जो इन सभी में से कौन सा ऐसा मेजर सेक्शन है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता। नोट है क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे। ए है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और डी ऑप्शन है कैश फ्लो फ्रॉम सेलिंग एक्टिविटी। तो देखिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, CFS के सम किए होंगे, वहाँ पर 3 तरीके की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, सेकंड इन्वेस्टिंग होती है, फिर थर्ड फाइनेंसिंग होती है। तो ये तीनों जो दे रखी है A, B और C, ये सभी की सभी CFS में होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है। लेकिन सेलिंग एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होती, इस तरह का कोई हेड नहीं होता कैश फ्लो फ्रॉम सेलिंग एक्टिविटी का। ठीक है, तो हमसे नोट वाला ही पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, कैश पेमेंट्स फॉर इनकम टैक्स आर इंक्लूडेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज, जो कैश पेमेंट की जाती है इनकम टैक्स की उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पर दिखाते हैं, किस एक्टिविटी में दिखाते हैं। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर डी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो इनकम टैक्स होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से इसको लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैश फ्लो फ्रॉम अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इन ऑप्शंस में से एग्जाम्पल कौन सा है वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है पेमेंट ऑफ कैश फॉर न्यू मशीनरी,
न्यू मशीन परचेज की, उसके लिए पेमेंट की। बी है पेमेंट ऑफ कैश फॉर एक्विजिशन ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक है उसको एक्वायर किया है, उसके लिए पेमेंट की है कैश की, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सी है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, लैंड सेल की है उस पे जो पैसा रिसीव हुआ है, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डी है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हुए हैं, अकाउंट रिसीव हुए हैं जिनसे पैसा लेना था वो रिसीव हुआ है, उससे जो रिसिप्ट हुई है क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो देखिए इन सभी में जो जब न्यू मशीनरी परचेज करते हैं हम उसके लिए पेमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई लैंड अगर सेल की है तो उससे कुछ रिसिप्ट हो रही है तो वो भी इन्वेस्टिंग होता है। और अगर कुछ कलेक्शन हुई है अकाउंट रिसीवेबल से तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा आता है, अगर शेयर वगैरह जैसे हैं इशू किए हैं उनसे पैसा आया, या फिर शेयर रिडीम कर रहे हैं उनमें पैसा लगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर कोई पेमेंट की है ट्रेजरी स्टॉक के लिए तो वो क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो हमसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल पूछा था, तो यहाँ पर कौन सा है, बी ऑप्शन जो है पेमेंट ऑफ कैश फॉर एक्विजिशन ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इनमें से कौन सी है। ए है परचेज ऑफ मर्केंडाइज फॉर कैश, जो कुछ सामान है जो कि सेल करते हैं उसका परचेज किया, उसको खरीदा है, उसके लिए कैश पेमेंट की है। बी है परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर कैश, कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया है उसके लिए पेमेंट की है, तो क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सी है परचेज ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस आइटम्स सच एज सप्लाईज एंड इंश्योरेंस फॉर कैश, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हैं तो उसमें उसके लिए ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नहीं। या फिर डी है इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल हुए हैं वो इन्वेस्टिंग है या नहीं। तो इनमें से इन्वेस्टिंग कौन सी है वो हमें बतानी है। तो देखिए अगर कुछ मर्केंटाइज परचेज की है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, क्योंकि डेली बिजनेस है उसके लिए सामान वगैरह परचेज कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग में आ जाएगी। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी ऑपरेटिंग है, और अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन प्लांट एंड इक्विपमेंट कुछ परचेज की है तो वो कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कोई भी एसेट वगैरह परचेज सेल करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर कैश। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है इनमें से। ए है द इशू ऑफ स्टॉक फॉर कैश, स्टॉक का मतलब यहाँ पर शेयर है वो वाला स्टॉक नहीं है जो कि इन्वेंट्री वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इशू ऑफ स्टॉक फॉर कैश। नेक्स्ट है द सेल ऑफ मर्केंटाइज फॉर कैश। नेक्स्ट सी है द परचेज ऑफ बिल्डिंग। डी है द सेल ऑफ यूज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। तो देखिए हमसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर पूछा हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बी ऑप्शन देख लेते हैं पहले, द सेल ऑफ मर्केंटाइज फॉर कैश। अगर कुछ मर्केंटाइज खरीदा है, कुछ सामान खरीदा है तो वो ऑपरेटिंग में आएगा, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। और अगर कुछ भी एसेट खरीदते या बेचते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो वो कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और अगर सेल ऑफ यूज्ड इक्विपमेंट है तो वो भी इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। बचा कौन सा, ए ऑप्शन इशू ऑफ स्टॉक फॉर कैश। अगर कुछ शेयर खरीदे हैं, शेयर इशू किए हैं, उससे पैसा आया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। जो भी शेयर से रिलेटेड होती है, शेयर डिवेंचर हो गई, इस तरह के अगर कुछ पर इशू किए हैं या रिडीम किया है तो वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो हमसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही पूछ रखा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इशू ऑफ स्टॉक फॉर कैश। यहाँ पे स्टॉक को इन्वेंट्री नहीं समझना है, वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर दोगे। यहाँ पे स्टॉक का मतलब शेयर वाला स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि इशू वर्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन। दो कंपनियां हैं, एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, दोनों की दोनों ही लिक्विडेट हो रही हैं, कंपनी बंद हो रही है।
एंड अ न्यू कंपनी एक्स लिमिटेड इज फॉर्म्ड, और दोनों बंद होकर एक नई कंपनी बना रही है एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इस केस को क्या कहा जाएगा? ए अब्जॉर्प्शन, बी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सी अमालगमेशन, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब दो कंपनियां बंद होती है और एक नई कंपनी बनाती है, दो कंपनी लिक्विडेट होकर, दो कंपनी बंद होकर एक नई कंपनी बना रही होती है, तो वो कौन सा केस कहलाता है? अमालगमेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमालगमेशन। अमालगमेशन चैप्टर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, when one of the existing companies take over business of another company, it is known as। जब एक कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही होती है, तो उस केस को क्या कहा जाता है? ए अब्जॉर्प्शन, बी अमालगमेशन, सी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर डी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर ले रही होती है, अपने अंदर मिला रही होती है, उसका बिजनेस टेक ओवर कर रही होती है, तो वो क्या अपने अंदर उस कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। ये एक कंपनी है, बी कंपनी को अपने अंदर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है, इन अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज, दो कंपनीज का अमलगमेशन अगर होता है तो वहाँ पर क्या होता है? ए बोथ कंपनीज कंटिन्यू, दोनों कंपनी ही चलती रहती हैं क्या? बी है बोथ कंपनीज लॉस देयर एग्जिस्टेंस, दोनों कंपनियां ही, जो दो कंपनी अमलगमेट हो रही होती है, वो दोनों कंपनियां ही अपनी एग्जिस्टेंस खो देती है, दोनों ही लिक्विडेट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। सी है एनी वन कंपनी कंटिन्यू, एक कंपनी चलती रहती है। एक कंपनी ए है, जैसे ये अमलगमेट कर रही है तो बी को अपने अंदर अमलगमेट करती है और ए चलती रहती है, ऐसा होता है क्या? और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों होता है। तो ए और बी दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं कि दोनों चलती भी रहेंगी, दोनों अपनी एग्जिस्टेंस भी खो देंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि एनी वन कंपनी कंटिन्यू कब होती है? एब्जॉर्प्शन में होती है, वो एक कंपनी दूसरी को अपने अंदर मिला लेती है। और पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन में अमलगमेशन का क्या होता है कि उसमें क्या था, ए और बी दोनों कंपनियां लिक्विडेट हो रही थी और उसके बाद क्या कर रही थी, एक एक्स लिमिटेड नई कंपनी बन रही थी दोनों को लिक्विडेट करके। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, दोनों कंपनियां इसमें अपनी एग्जिस्टेंस खो देती हैं अमलगमेशन में। ठीक है, तो अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज है, तो वहाँ पर क्या होगा? बोथ कंपनीज लॉस देयर एग्जिस्टेंस, दोनों ही अपनी एग्जिस्टेंस खो देगी और एक नई कंपनी वहाँ पर बनेगी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ कंपनीज लॉस देयर एग्जिस्टेंस। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस किए, कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट के किए, कुछ फंड फ्लो स्टेटमेंट के किए, और कुछ क्वेश्चंस अमलगमेशन के, एब्जॉर्प्शन के हमने देखे। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर आपके डिस्कस हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।